हेलो बच्चों। जो इस पूरे कॉलम का जो वजन आ रहा है ना, ठीक है, वो आ रहा है 314 किलोग्राम के पास। अब आपको इतना भार हमारे सर पर है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? Why we are not able to feel this छोटा हाथी? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एयर का केस ना देकर आपको पानी का, लिक्विड का केस देंगे, जहां पर डेंसिटी आप फेयरली कांस्टेंट मान सकते हो और आप फॉर्मूला लगा सकते हो दैट P A = P0 + H rho G के बराबर। आया समझ में? इसे कहते हैं मटका क्वेश्चन। ये मटके का क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, मजा आया था बेटा? तो बता दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित गुप्ता एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि एकदम बढ़िया हैं आप लोग। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया। आज बेटा हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बेटा आज के लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम पानी पानी हो चुका है, ठीक है, और आज का लेक्चर इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स। देखो बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स जो है, हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर, हाइड्रो इज फॉर वाटर एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। दैट मीन्स हम वाटर एट रेस्ट या फ्लूइड्स एट रेस्ट को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? इसके अंदर कुछ चीजें आपको समझनी है, और वो कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले टर्म जो आती है बेटा इसके अंदर वो होता है प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब लिक्विड कैसे ये प्रेशर लगा रहा है तो या फोर्स लगा रहा है? तो अगर हमारे पास बेटा ये कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, तो बेटा लिक्विड का अपना भी तो एक वजन होता है ना। तो लिक्विड नीचे जाना चाहता है, ठीक है। तो अगर यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अगर आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रख दिया, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट पानी को हटाकर उस स्पेस में आने की कोशिश कर रहा है। तब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया तो क्या हुआ होगा? इस ऑब्जेक्ट ने पानी को हटाया होगा और खुद उस जगह पर आकर बैठ गया होगा। ठीक है ना? तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने पानी को हटाया है, तो बदले में पानी भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। मतलब पानी क्या चाह रहा होगा कि भैया ये हट जाए और मैं यहां पर आ जाऊं। तो उसके लिए ये इसके ऊपर हर एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहा होगा, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। ठीक है ना? तो हर एक पॉइंट पर इसको एक फोर्स फील हो रहा है, हर एक पॉइंट पर इसको एक फोर्स जो है वो फील हो रहा होगा, चारों तरफ से इसको दबाया जा रहा होगा पानी के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं बेटा प्रेशर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म आपको पढ़नी है जिसका नाम है बेटा डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी क्या होता है? बेटा ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, जो कि इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होने वाली है। इसके साथ साथ एक टर्म और इस्तेमाल होती है बेटा, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या फिर हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक ही बात है बेटा, ठीक है ना? अच्छा जी, अब ये क्या चीज है? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? तो बेटा ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बेटा ये होता है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। तो बेटा प्रेशर, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ये आपके सामने आ गए। प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपके सामने आ गए, ठीक है ना? तो वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करने पर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिल जाता है। बट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? बेटा वाटर की डेंसिटी होती कितनी है? तो हम लिखते हैं होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत भारी होता है पानी, हल्का नहीं होता।
पानी की एक बाल्टी उठाने में ना हालत खराब हो जाती है। कभी मम्मी बोलते ना कि भैया एक बाल्टी पानी उठा के जरा ऊपर लेके जाओ, छत पे लेके जाओ, ठीक है ना, तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो पानी भारी होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना, वेरी वेरी हैवी, ठीक है। अच्छा जी, डेंसिटी को अगर हम SI यूनिट में नहीं बल्कि CGS यूनिट में दिखाएं तो हम बोल सकते हैं ये है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब बेटा, आई बात समझ में। 1 ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज हाउ वी राइट द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने प्रेशर की बात करी तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 0.015 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स, या फिर पास्कल्स, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स। ये होती है आपके पास एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। बेटा ये एयर प्रेशर बहुत थोड़ा होता है कि बहुत ज्यादा होता है? जो ये एयर प्रेशर है ना, ये बहुत छोटा सा होता है या बहुत बड़ा होता है बेटा एयर प्रेशर, ठीक है। क्या कहते हो आप बेटा, पॉज करके का बताओ कि एयर प्रेशर इज वेरी स्मॉल और वेरी हाई। टेल मी, पॉज करें और फटाफट बताएं बेटा कि एयर प्रेशर बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है बच्चा, फटाफट बताएं। पॉज करके फटाफट कमेंट में लिख दें कि बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा, ठीक। तो कुछ बच्चों ने लिखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ बच्चों ने लिखा होगा सर बहुत छोटा होता है एयर प्रेशर, हल्का सा होता है, एयर तो हल्की होती है। कुछ बच्चों ने लिखा होगा सर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एयर का प्रेशर, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है एयर का प्रेशर, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि बहुत कम होता है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे बहुत ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कि कम होता है कि ज्यादा होता है, कितना होता है, एक फील लेने की करते हैं कोशिश। बेटा आपके घर में कोई ना कोई खिड़की जरूर होगी जिस पे कांच लगा होगा, ठीक है ना। उस खिड़की की डायमेंशंस को जरा देखने की कोशिश करिए और इमेजिन करिए कि एक खिड़की है, एक खिड़की है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है। 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है लगभग 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर, ओके, इतना होता है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी बेटा क्या है, 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो उसका जो एरिया हो गया, एरिया हो गया बेटा, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, ठीक है। अच्छा प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर है एयर में कितना, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लिख रहा मैंने, देखो भैया 1.015 इज नियरली इक्वल्स टू 1, 10 की पावर 5 तो बचा, ठीक है। तो बेटा फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, देखो फिर लग रहा है मच्छर आ रहा है यहाँ पे, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स होगा बेटा प्रेशर इनटू एरिया। तो बेटा प्रेशर कितना हमारे पास 10 की पावर 5, एरिया कितना आपके पास 1, तो कितना कितना आया फोर्स बेटा 10 की पावर 5 न्यूटन का फोर्स आया। 10 की पावर 5 न्यूटन का फोर्स मतलब कितना, अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की, मैं इसको जी से डिवाइड कर दूंगा, अगर ये mg है तो m कितना है, जी से डिवाइड कर दूंगा, तो 10 की पावर 4 किलोग्राम वेट ऐसा लिखा जाएगा। द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 4 किलोग्राम वेट, मतलब 10,000 किलोग्राम। आई कुछ फील? नहीं आई, नहीं आई। अच्छा आप लोगों की क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, आप समझो कि आपकी क्लास में सबसे हेल्दी बच्चा, एकदम कट्टा कट्टा बच्चा जो है, उसका वजन कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वजन होगा उसका, ठीक है। या इमेजिन करो कि आपने सबसे मोटा बच्चा कौन सा देखा आज तक, ठीक है, उसको इमेजिन करो अपने दिमाग में कि अच्छा यार इतना मोटा बच्चा है, कितना वजन हो सकता है उसका। तो लेट्स से उसका वजन है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम इज वेरी हट्टा कट्टा, मैं भी बेटा 100 किलोग्राम का नहीं हूं, ठीक है। 100 किलोग्राम इज लाइक वेरी हट्टा कट्टा, खूब खाया पिया घर का बच्चा है वो, ठीक है ना, लेट्स से, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 100 किलोग्राम का एक बच्चा हमने लिया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने बच्चे लेने पड़ेंगे हमको 10,000 किलोग्राम बनने के लिए, 100 बच्चे लेने पड़ेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो ये ग्लास है ना, एयर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, 100 किलोग्राम के 100 बच्चे,
100 किलोग्राम के 100 बच्चे अगर एक के ऊपर 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 पिरामिड बना के खड़े हो जाएं, तब जमीन पे वो जितना फोर्स पैदा करेंगे उतना फोर्स एयर इस खिड़की पे लगा रही है, आपकी खिड़की पे लगा रही है, लेकिन फिर भी वो खिड़की टूट नहीं रही, वो ग्लास टूट नहीं रहा। नहीं टूट रहा भाई? अगर इतना फोर्स लग रहा तो ग्लास टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि एयर दोनों तरफ है, यहां पर भी है और बाहर भी है, एयर दोनों तरफ है, इसलिए दोनों से फोर्स क्या हो रहा है बेटा? बैलेंस हो रहा है। फोर्स इसलिए हो रहा है बेटा, बैलेंस हो रहा है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये कि अगर मैं इस रूम की सारी एयर को सक कर लूं, एक वैक्यूम क्लीनर ठीक है ना, उसे सक कर लूं, ठीक है ना, उससे पूरा मैंने सारी हवा वहां से बाहर निकाल दी, तो अब क्या होगा? तो बेटा इस रूम के अंदर जितने भी खिड़की दरवाजे हैं ना बेटा, वो टूट जाएंगे, इतना फोर्स वो सहन नहीं पाएंगे, सारे खिड़की दरवाजे टूट जाएंगे, ठीक है ना। एयर आप बाहर निकालोगे तो दे विल शैटर बिकॉज़ अब एक तरफ से ही फोर्स लग रहा होगा। सो एयर का प्रेशर इज वेरी 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 हाई। इनफैक्ट एयर का जो प्रेशर है वो इतना है, उसके जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है कि आप सब लोग अपने सर के ऊपर एक छोटा हाथी लेकर घूम रहे हो। अब आप क्या मजाक कर रहे हो? हमें अपना सर इतना भारी नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन सच ये है कि आप सब लोग अपने सर के ऊपर एक छोटा हाथी लेकर घूम रहे हो। क्या मतलब है इसका? देखो, हमने कहा कि मान लिया यहां पर आप हो बेटा, ये आप हो, नोने बच्चे, ठीक है बेटा, ये आप हो, ठीक है। अब जो आपका सर है ना, इसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस से इस सर्कल का जो रेडियस है ना, कितना होगा रेडियस आपके सर का? मान लिया बड़ा सर है आपका, 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया मैंने, ठीक है। आपका 8 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा छोटा सा होगा तो बस, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर का मैंने जो रेडियस है वो मान लिया है कि 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक। अच्छा जी, अगर 10 सेंटीमीटर का जो रेडियस है आपके सर का, तो आपके सर के ऊपर एक ऐसे वर्टिकल कॉलम खींच लो, तो बेटा इसके अंदर एयर भरी होगी ना। इस पूरी एयर का वजन कितना है? इस पूरी एयर का वजन कितना है? तो बेटा वो वजन होगा यहां पे जो भी प्रेशर है इनटू ये वाला एरिया, दैट इज इक्वल टू द वजन जो कि आपके सर के ऊपर ये एयर लगा रही होगी। कितना है निकाल के देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो वजन आ रहा वो आ रहा प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स आ रहा। प्रेशर कितना? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। एरिया कितना बेटा? पाई। आर कितना? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो 2 जीरो हट जाएंगी तो 1000 पाई, 1000 पाई मतलब 3140 न्यूटन। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 314 किलोग्राम। तो बेटा आप लोगों के सर के ऊपर लगभग एक छोटा हाथी बैठा है, जो इस पूरे कॉलम का जो वजन आ रहा है ना, ठीक है, वो आ रहा है 314 किलोग्राम के पास। अब आपको इतना भार हमारे सर पर है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? Why we are not able to feel this? छोटा हाथी, इतना भारी एयर है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज बेटा प्रेशर हर जगह पर है, आपकी बॉडी के अंदर भी है, हर सेल के चारों तरफ प्रेशर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमें देखो जो फील होता है ना, वो प्रेशर का डिफरेंस फील होता है। व्हाट वी फील इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा ना, तो हमें वो प्रेशर फील नहीं होगा। What we feel, the force is due to the pressure difference। तो हर एक सेल में हर तरफ प्रेशर का कोई चेंज नहीं है, प्रेशर हर जगह पर यूनिफॉर्म है, इसलिए हमें वो फोर्स फील नहीं हो रहा है। हमारे सरफेस के ऊपर, स्किन के अंदर, स्किन के बाहर, हर सेल के चारों तरफ प्रेशर इक्वल्स टू द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमें वो फील नहीं हो रहा है बेटा। समझ गए? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक है। अब प्रेशर क्या हर एक पॉइंट पे बराबर होता है, या जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाते हो प्रेशर में वेरिएशन आते हैं? प्रेशर में वेरिएशन आते हैं, ठीक है ना। तो बेटा डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज। पहाड़ों पे जाओगे ना बेटा, तो प्रेशर जो है, पहाड़ों पे जाने पर प्रेशर क्या होगा बेटा? कम हो जाता है। एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, 1 ATM से थोड़ा सा गिर जाता है। जितना ऊंचाई पे जाओगे प्रेशर उतना ही गिरता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। और प्रेशर गिरने की वजह से, जब प्रेशर गिर जाता है ना, ठीक है,
तो बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाता है और इसलिए प्रेशर गिरने की वजह से पहाड़ों के ऊपर कुकिंग और मुश्किल हो जाती है। खासतौर से ओपन भिगोनों के अंदर कुकिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है। तो अगर आपने एक भिगोने के अंदर पानी चढ़ा दिया, अब पानी उबल रहा है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपके घरों में होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एयर प्रेशर कम हो गया। तो अब वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर लो टेम्परेचर पर ही आ गया। कहने का सिंपल भाषा में मतलब यह होता है कि प्रेशर गिरने पर बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाता है। प्रेशर गिरने पर बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट गिर गया तो कुक करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हम प्रेशर कुकर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो कहानी फिर कभी, ठीक है ना, वो कहानी फिर कभी, ठीक है। अभी आते हैं, मैं कह रहा था कि डेप्थ के साथ प्रेशर बेटा इंक्रीज करता है। तो कैसे इंक्रीज करता है उसको देखने की करते हैं कोशिश। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, गैस, क्या है, पानी, ऐसे 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 पानी है, ठीक है ना। हम जानना चाहते हैं कि इस कंटेनर में कुछ एच डेप्थ पर आने के बाद व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, यहां पे प्रेशर पी नॉट है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है हम जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। देखो ए पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर एक सिलेंडर बनाया इस तरीके से। ए पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए हमने यहां पर सिलेंडर बनाया इस तरीके से। बेटा ये हमने पानी के अंदर ही पानी का ही सिलेंडर एज्यूम किया है। हमने अलग से कोई ऑब्जेक्ट सिलेंडर का शेप का ऑब्जेक्ट लाके इसमें इमर्ज नहीं किया है। हमने इमेजिन किया पानी का ही सिलेंडर है। तो बेटा ये तो रेस्ट पर ही होगा ना, पानी का सिलेंडर पानी है तो सब रेस्ट पर ही है। हमने तो बस उस पानी के अंदर एक शेप को इमेजिन कर लिया, उस पानी के अंदर इस शेप को हमने इमेजिन कर लिया। दिस शेप इज एट रेस्ट, ऑल द शेप्स आर एट रेस्ट, पानी इज एट रेस्ट कंप्लीट, राइट। तो अब देखो, तो हम कह रहे हैं कि इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहां फोर्स आएगा पी नॉट इंटू ए, यहां फोर्स लगेगा बेटा कितना, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू ए, और लगेगा बेटा इसका क्या, वेट। साइड वाले फोर्सेस भी ऐसे ऐसे लग रहे होंगे, चारों तरफ से लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वाले फोर्स भी कैंसिल करेंगे, ये वाले फोर्स भी कैंसिल करेंगे, ठीक बेटा। अब यहां पर जो वेट आ रहा है, वेट कितना होगा, ये वेट कितना होगा बेटा, वेट होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, मास इंटू जी करेंगे तो मास mg आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, ये हो गया आपके पास मास, ये बेटा मास है ये, ठीक है ना। m इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा। अब बैलेंस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे pa इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ए कट गया, pa माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी आ रहा। या फिर आप बोल सकते हो pa इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी आ रहा, ऐसे बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज कर रहा। इसको देखो हमने क्या है यहां पर इस तरह से लिखा है, यहां पे डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट ली है। हमने क्या कहा, डेंसिटी यहां पे क्या ली है, कांस्टेंट ली है। अगर डेंसिटी बेटा यहां पर वेरिएबल हो जाए, अगर डेंसिटी यहां पर वेरिएबल हो जाए तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक छोटा एलिमेंट लेके लिखना पड़ेगा। और छोटे एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे दैट dp इज इक्वल टू dh रो जी। फिर ये लिखोगे, आप लिखोगे dp बाई dh इक्वल्स टू रो जी। अगर आप डेप्थ की बात कर रहे तो प्लस आएगा कि h डेप्थ, अगर h आपकी डेप्थ है तो प्लस आएगा, अगर h आपकी हाइट है तो माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। डेप्थ के लिए h मैंने यहां पे क्या लिया, डेप्थ लिए, ठीक है ना। डेप्थ के लिए तो ये आएगा और हाइट के लिए क्या आएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर घट रहा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ रहा। तो डेप्थ लोगे तो पॉजिटिव आएगा, हाइट लोगे तो नेगेटिव आएगा। तो अगर आपको डेंसिटी किस तरीके से डेप्थ के साथ बदल रही है ये मिल जाता है तो बेटा यहां पर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन किंतु परंतु फिलहाल हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे कह सकते हैं कि 99% केसेस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, दैट pa इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि इतनी आसानी से स्पेशली इन केस ऑफ वाटर या लिक्विड्स डेंसिटी चेंज होती नहीं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने पे चेंज होती है। हाँ, जब एयर की बात आएगी तो वहां पर डेंसिटी चेंज हो सकती है।
ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एयर का केस ना देकर आपको पानी का, लिक्विड का केस देंगे, जहां पर डेंसिटी आप फेयरली कांस्टेंट मान सकते हो और आप फॉर्मूला लगा सकते हो दैट Pa = P0 + H rho G के बराबर। अब यहां से बेटा 2-3 बातें निकलकर आती हैं। कौन कौन सी बातें हैं बेटा, आइए देखते हैं। तो बेटा पहली बात यह है, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, पहली बात, बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक हाइट या एक डेप्थ पे एक ही प्रेशर आ रहा, मतलब जो पॉइंट मैंने लिया इससे कोई मैटर नहीं करता कि पॉइंट यहां पर है कि 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 यहां पर है, एक लेवल पर एक प्रेशर। 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर, 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर, 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर। दिस इज व्हाट वी विल गेट, ये हमें मिल रहा 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर। ठीक है जी, और बात करते हैं हम, आइए देखते हैं। 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर में मिल चुका, आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या कहें यहां पर हम, अब क्या कह सकते हैं हम, देखो और क्या कह सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट of the shape of the container। बेटा इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक, काफी समय तक इसने उलझन में फंसाए रखा बहुत सारे साइंटिस्ट को, एंड अल्टीमेटली दे ट्रस्टेड इट। उनको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा क्यों है, सारे फोर्सेस उन्होंने बना लिए, ठीक है ना। बट काफी समय तक जो साइंटिस्ट थे वो उलझे रहे इसके अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि शेप ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने इसको ऐसे भी लिया होता या ऐसे लिया होता या जो मर्जी शेप ली होती मैंने, अरे ब्रदर में सिलेंडर बना नहीं कर ऐसा, ये तो तब भी बैलेंस होता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने वॉल्स क्या कर दी, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सिलेंडर लिया है, इसको मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। आगे समझ में बड़ा, ये 3 पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के ऊपर अगर मैं थोड़ा और आपको दिखाऊं तो आप ऐसे कह सकते हो कि नो मैटर व्हाट इज द शेप, आपने ऐसे ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, कुछ भी आर्बिट्ररी शेप ले ली, नो मैटर व्हाट इज द शेप, अगर आपने सेम हाइट तक सेम लिक्विड भरा तो बेटा बॉटम पे सेम प्रेशर आने वाला है, बॉटम पे सेम प्रेशर आने वाला है, ये मतलब है इसका, सेम प्रेशर एट द बॉटम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, देखो we have a big tank, we have a small tube, big tank and small tube, ठीक है ना। अगर मैं इस बिग टैंक में पानी भरता हूं तो पानी निकल के स्मॉल ट्यूब में भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इतना भारी पानी, यहां बहुत सारा पानी है, इतना भारी पानी जो है ना वो इस ट्यूब के इतने से पानी को ही बैलेंस कर पाएगा, बस पानी सेम लेवल तक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पानी जो है वो यहां से एकदम इसको उछाल दे और यहां से एकदम फव्वारे निकल रहे हैं पानी के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पानी उसी लेवल तक जाएगा जो इस लेवल तक यहां पर है, दोनों उसमें सेम लेवल तक, मतलब बॉटम पे ये भी जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा उतना ही प्रेशर ये भी क्रिएट कर रहा होगा। अब हाँ ठीक तो बात है, क्या दिक्कत वाली बात है, क्या परेशानी है इसमें, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो इस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन कराई गई, इस चीज की बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन कराई गई, बकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन हुई इस चीज की, और लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ, हमने एक बैरल लिया और उस बैरल में पानी भर दिया, ऊपर अप टू द ब्रिम पानी भर दिया। तो बैरल वाज यूज्ड टू स्टोर ऑयल्स एंड क्या नाम है, आपके वाटर को स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें भर दिया इसको और कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना पानी उसने स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर वो एक जग पानी और लेकर और पूछा गया कि भैया क्या ये एक जग पानी इसमें डालेंगे तो ये इसको और होल्ड कर लेगा, ठीक है ना। देखते हैं कर पाया नहीं कर पाया। तो क्या किया गया, एक बहुत पतली सी ट्यूब लगा दी गई, बहुत पतली सी ट्यूब लगा दी गई, ऐसे से एक पतली सी ट्यूब लगा दी गई ऐसे ऊपर तक, पतली सी ट्यूब इस बैरल में ऊपर पतली सी ट्यूब लगा दी, लंबी ट्यूब, बहुत लंबी ट्यूब, बहुत पतली ट्यूब, ठीक है। और फिर क्या गया, इस ट्यूब में ऊपर से पानी डाला गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, जब इस ट्यूब में पानी डाला गया ना तो यहां पर जो प्रेशर था, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा थी,
जैसे जैसे इस ट्यूब के अंदर पानी भरता गया, पानी भरता गया, पानी भरता गया ना, प्रेशर बढ़ता गया बेटा, प्रेशर बढ़ता गया। प्रेशर इतना इमेंस हो गया कि ये बैरल फट गया। ये बैरल क्या हुआ बेटा? फट गया। इस तरीके से पानी निकलना शुरू हो गया। एक जग पानी ने ये हाल कर दिया इसका, ठीक है ना। पूरा बैरल भरा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जग पानी और डाला, ये फट गया, ठीक है ना। तो क्यों फट गया? फट इसलिए गया क्योंकि जब आप ऊपर डाल रहे हो हाइट इतनी लंबी हो गई। अगर यही मोटा पाइप होता ना तो वो एक जग पानी में कुछ नहीं होता, बट वो पतला पाइप था। पतला पाइप की वजह से पानी की हाइट बढ़ती गई और प्रेशर बढ़ता गया। शेप से कोई मैटर नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई मैटर नहीं है, केवल हाइट से मैटर है प्रेशर का। पतला पाइप भी, थोड़ा पानी भी बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो मतलब ये है, थोड़ा पानी भी बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, डिपेंडिंग की भैया हाइट कितनी है, डिपेंडिंग की हाइट कितनी है। थोड़ा पानी भी बहुत प्रेशर को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन यहां था। जब लोगों ने देखा, अपना सर खुजाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स अ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अल्टीमेटली काफी समय के बाद ये बात समझ में आई लोगों को। और देखते बेटा, ये एक प्रॉब्लम थी हिस्ट्री के अंदर जो काफी सारे साइंटिस्ट को बहुत टाइम तक परेशान करती रही। प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 बीकर्स हैं। उन्होंने कहा हमारे पास बेटा 3 बीकर्स हैं। क्या है बेटा? 3 बीकर्स हैं। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं? है तो 3 बीकर्स हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जो हमारे पास 3 बीकर है ना, एक बीकर तो ये रहा, दूसरा बीकर ये रहा, ठीक है। इन तीनों बीकर के अंदर जो बेस एरिया है वो बराबर है। इन तीनों बीकर का जो बेस एरिया है ना बेटा, वो बराबर है, ठीक है। बेस एरिया इज इक्वल, मतलब जितना एरिया इसका है, इसका एरिया अगर ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, बट इसकी दीवार ऐसी, इसकी दीवार ऐसी, इसकी दीवार ऐसी, ठीक है। तीनों में सेम हाइट तक पानी भर दिया गया, तीनों में सेम हाइट तक पानी भर दिया गया, ठीक है ना। इसमें तीनों में सेम हाइट तक पानी भर दिया गया। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें, बताओ, कमेंट करो एबीसी। सबसे ज्यादा पानी किसमें है बेटा? बताना है आपको सबसे ज्यादा पानी किसमें है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बेटा कि सबसे ज्यादा पानी जो इसके अंदर आने वाला है ना, दैट इज इन सी। सबने से बताया सर सी में पानी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पानी का वजन सर सी के अंदर है। बिल्कुल सही बात, सी में पानी सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सी के अंदर पानी सबसे ज्यादा है। अगर सी के अंदर पानी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या इस पानी का सबसे ज्यादा वजन इस बेस पर पड़ना चाहिए था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में इस बेस पर लगने वाला सबसे ज्यादा फोर्स किस केस में है? इन तीनों केस में बेस पर सबसे ज्यादा फोर्स किस केस में लगेगा? फटाफट कमेंट में बताना है आपको कि ए, बी और सी में से किस केस में बेस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगने वाला है। ए, बी एंड सी में बेस पर सबसे ज्यादा फोर्स किस केस में लगने वाला है? कमेंट करके फटाफट बताइए बेटा, ये बेस पर किस केस में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है ए, बी एंड सी में से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे सही आंसर देंगे इसका कि सर तीनों पे फोर्स बराबर लग रहा, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर सबसे ज्यादा वजन जो है पानी का इस वाले सी केस में है, तो सी केस में सबसे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। बच्चा मिक्स कमेंट देगा, ठीक है। अच्छा, बच्चा ये पकड़ रहा होगा कि यहां पर फोर्स सेम क्यों होना चाहिए। बच्चा कहता है सर सेम हाइट, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर, सेम एरिया, सेम फोर्स। सेम लिक्विड, सेम हाइट, सेम प्रेशर, सेम एरिया, सेम फोर्स। है बात समझ में आपको? बच्चा ये पकड़ लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उस पॉइंट में। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है बच्चा कि जब ज्यादा पानी है तो ज्यादा फोर्स लगना चाहिए ना, बराबर फोर्स क्यों? ज्यादा पानी होने के बावजूद भी फोर्स कम पानी के बराबर क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो पॉइंट पकड़ना है कि उस गड़बड़ कहां है, ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट करके बताना है इसमें भी, जिसको समझ में आ रही है बात कि ज्यादा पानी होने के बावजूद भी कम पानी के बराबर का फोर्स क्यों लग रहा है, ज्यादा पानी होने के बावजूद भी। और ये आंसर नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे सर हाइट बराबर, लिक्विड बराबर, प्रेशर बराबर, एरिया बराबर, तो फोर्स बराबर। ये तो पता है मुझे, ये तो पता है मुझे। मैथमेटिकल नहीं मांग रहा आपसे, लॉजिकल मांग रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा पानी होने के बावजूद भी जो फोर्स लग रहा है वो कम पानी के फोर्स के बराबर आ रहा? इट्स अ पैराडॉक्स, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है ना। देखो ये रिजल्ट है इसका।
तो यहां पर ये क्या बात कह रहा है, यहां पर ये बात कह रहा है कि देखो हमारे पास अगर एक कंटेनर ऐसा है, ठीक है ना, हमारे पास एक कंटेनर इस तरीके से है, ठीक है, ओके, जिसकी वॉल ऐसे फैली हुई है, जिसकी वॉल्स ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना, तो इसमें दीवार भी तो फोर्स लगा रही होगी बच्चा। अरे दीवार भी तो फोर्स लगा रही होगी, दीवार का फोर्स क्यों भूल रहे हो आप? दीवार भी तो फोर्स लगा रही होगी, क्यों? दीवार कितना फोर्स लगाने वाली है और किस डायरेक्शन में लगाने वाली है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जो दीवार है ना, दीवार इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही होगी, ये इधर से दीवार इधर लगा रही होगी, इनके दो टुकड़े होंगे, एक कंपाउंड इधर होगा, एक कंपाउंड ऊपर होगा, ठीक है। जो वर्टिकल कंपाउंड है ना, थ्रू आउट वो ऐड हो जाएगा, जो वर्टिकल कंपाउंड है बेटा थ्रू आउट वो ऐड हो जाएगा। आगे समझ में आपको? वर्टिकल कंपाउंड इज गोइंग टू ऐड अप, हॉरिजॉन्टल आर गोइंग टू कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल आर गोइंग टू कैंसिल आउट। तो इस पूरे पानी का वजन केवल बेस नहीं उठा रहा, इस पूरे पानी का वजन केवल बेस नहीं उठा रहा, साथ में दीवार भी तो उठा रही है, दीवार भी उठा रही है। इसीलिए ज्यादा पानी होने के बावजूद भी बेस पर वजन ज्यादा नहीं आ रहा, बेस पर वजन कम ही आ रहा, सी के बराबर ही आ रहा, ठीक है ना। अब आपको जिसमें पानी कम है उसके साथ क्या हो रहा है, इसमें पानी कम है तो वजन कम है, फिर भी फोर्स ज्यादा क्यों, इसके बराबर क्यों? पानी कम फिर भी फोर्स ज्यादा क्यों, इसके बराबर क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर दीवार ना नीचे की तरफ धकेलने वाली है, दीवार पानी को नीचे की तरफ दबा रही है, और जब वो नीचे की तरफ दबा रही है ना, तो बेस पर प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा, बेस पर प्रेशर बेटा इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि बेस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका जो वजन आएगा ना, जो इस पर फोर्स आएगा वो इसके वेट से ज्यादा आएगा। यहां पर जो फोर्स होगा वो इसके वेट से ज्यादा होगा, यहां पर जो फोर्स होगा वो इसके वेट से कम होगा, यहां पर जो फोर्स होगा वो इसके वेट के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के बातें समझ में नहीं आती हमें, है ना। क्वेश्चन करेंगे हम। हमारे पास बेटा एक मटका है, मटका क्या है बेटा? मटका, ठीक है ना। हमारे पास बेटा एक मटका है, अच्छा मटका। अब आधे बच्चे तो अंग्रेजी में एकदम उस्ताद है, तो है मटका समझ नहीं आता। मटका क्या होता है बेटा? मटका होता है अर्दन पॉट। गांवों में आपको मिल जाएगा, कुछ लोग शहरों में भी शायद अपने घर में रखते होंगे, ठीक है ना। तो जो ये मटका है इसके अंदर हम पानी भरते हैं और रख देते हैं, गर्मियों में खास तौर से। तो मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है। अब वो कहानी फिर कभी, ये कहानी फिर कभी कि मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, थर्मल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। खैर मटका हमारे पास है, इसका जो ये बेस है इसका एरिया ए है, जो टॉप है इसका एरिया बेटा ए है, बेस का एरिया ए, टॉप का एरिया ए। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसकी जो हाइट है ना बेटा वो h है, इसकी हाइट h है। इस पूरे मटके की जो वॉल्यूम है बेटा वो v है। पूरे मटके की वॉल्यूम कितनी बेटा? v वॉल्यूम है इस पूरे मटके की, ठीक है। डेंसिटी जो है पानी की बेटा वो रो है, पानी डेंसिटी कितनी बेटा? रो है। हम जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल्स, अप्लाइड बाय द वॉल्स ऑन वाटर। वॉल्स इस वाटर पे कितना फोर्स लगा रही होंगी ये आपको बताना है। जो दीवारें हैं ना ये इस पानी पे कितना फोर्स लगा रही हैं बेटा, ये आपको बताना है। आया बात समझ में आपको? यू हैव टू टेल द फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑन द वाटर, वाटर पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बता देना है। अच्छा सर ये कैसे करेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम? तो एफबीडी बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, तो एफबीडी बनाना है। तो बेटा इस पूरे का एक वजन है, इस पूरे का एक वजन है, ठीक है। कितना वजन है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, पूरे का वॉल्यूम दैट इज V इंटू G। ये है इस पूरे का वजन, ये है इस पूरे का वजन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई कि इस पूरे का वजन कितना है हमारे पास, ये रहा, ओके। बट दीवारों की वजह से कितना फोर्स लग रहा हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कहा देखो यहां पर एक एयर फोर्स लगा रही होगी, कितना? P0 इंटू A। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगाएगा ना, P0 इंटू A फोर्स लगा रहा। जमीन ये जो इसका जो ये बेस है, ये बेस भी एक फोर्स लगा रहा हो, कितना? प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू द एरिया ए,
एरिया कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। और जो साइड में दीवारें हैं ना, ये कैसे फोर्स लगाएंगी, तो आपको ये वाला फोर्स यहां पर ऐसे लग रहा होगा, ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, चारों से फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपाउंड्स विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड्स विल कैंसिल आउट, इसका कंपाउंड ऐसा, इसका कंपाउंड ऐसा, कट गया कट गया, ये वाला फोर्स ऐसा, ये वाला फोर्स ऐसा, जुड़ गया जुड़ गया, ठीक है ना। इसको देखो, इसका फोर्स ऐसा और ऐसा रहेगा, इसका फोर्स इधर और इधर रहेगा, ये वाला कट गया, ये वाले जुड़ गए, बट क्या ये जुड़ के इनको कैंसिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, नीचे फोर्स ज्यादा होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। तो जो ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है ना, वो होगा वॉल्स का फोर्स। तो वॉल्स का नेट फोर्स कहां आ रहा, ऊपर की तरफ आ रहा, कितना आ रहा, एफ वॉल्स, जो हमें निकालना है, एफ वॉल्स जो हमें निकालना है बेटा। कैसे निकलेगा एफ वॉल्स का फोर्स, बहुत सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कितना है बेटा, पी ए इंटू ए, और कौन सा ऊपर लग रहा, प्लस एफ वॉल्स, एफ वॉल्स भी ऊपर लग रहा, इक्वल टू पी नॉट इंटू ए, पी नॉट इंटू ए नीचे लग रहा, प्लस वेट रो वी जी नीचे लग रहा, ठीक है, प्लस रो वी जी हमारे पास नीचे लग रहा है। बस ये हमारे आ गया आंसर, ठीक है। अब पी ए कितना है हमारे पास, पी ए कितना है, पी ए बेटा पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए प्लस एफ वॉल्स प्लस पी नॉट इंटू ए प्लस रो वी जी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं पी नॉट इंटू ए और पी नॉट इंटू ए कट गया, एफ वॉल्स कितना आएगा, एफ वॉल्स आ रहा हमारे पास, एफ वॉल्स इज इक्वल्स टू रो वी जी माइनस एच ए रो जी, तो आप रो जी कॉमन निकाल देंगे, वी माइनस ए एच हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बेटा ये, आप ध्यान से देखो रिजल्ट को। व्हाट इज वी माइनस ए एच, व्हाट इज वी माइनस ए एच, वी क्या है, पूरी वॉल्यूम, ए एच क्या है, इतनी वॉल्यूम। तो पूरी वॉल्यूम में से इतनी वॉल्यूम माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ लिक्विड है ना, उसका वजन है ये, मतलब इतनी वॉल्यूम को तो ये उठा रहा है, बेस उठा रहा है, और बची हुई वॉल्यूम को दीवार उठा रही है। अगर आप एफबीडी देखोगे ना, तो ये सिलेंडर ना, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहा है सिलेंडर के ऊपर, तो बदले में सिलेंडर भी ऐसे ही फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा होगा। तो बचे हुए लिक्विड को ऊपर कौन उठा रहा है, तो बचे हुए लिक्विड को दीवार उठा रही है ऊपर। दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, रो जी इंटू ए माइनस वी माइनस ए एच, ठीक है बेटा, आया समझ में। इसे कहते हैं मटका क्वेश्चन, ये मटके का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, मजा आया तो बेटा तो बता ली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमने बात करी कि भैया प्रेशर बहुत हाई होता है एयर का, लेकिन सर उसको मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर दैट प्रेशर। तो वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड एज बैरोमीटर, तो वी कैन मेजर द एयर प्रेशर थ्रू द बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है, नीचे मरकरी होता है, एक ट्यूब उल्टी करके डाल देते हैं, ट्यूब के अंदर बेटा वैक्यूम होता है, ठीक है ना। और जब हम इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम करते हैं ना, तो जो मरकरी है वो ऊपर राइज करता है, मरकरी जो है बेटा वो ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है ना। जो हाइट ये राइज करता है उससे हमें प्रेशर मालूम पड़ जाता है। कैसे, देखो बेटा कैसे मालूम पड़ता है, बताता हूं आपको। हम कहते हैं कि भैया यहां पे वैक्यूम है, तो यहां पे प्रेशर है P इक्वल टू 0, यहाँ पे प्रेशर बेटा P इक्वल टू 0 प्रेशर है, यहाँ पे देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, ठीक है ना। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 0, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 0। नाउ दिस पॉइंट इज एट दिस लेवल, this point is at this level, because the level is same, therefore the pressure should be same. Now here the pressure is equal to P naught, that is equal to atmospheric pressure, क्योंकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में, जब भी कोई पॉइंट एयर के साथ कांटेक्ट में होगा उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेना है आपको। सो इस पॉइंट का प्रेशर बेटा P naught ही हो गया, इस पॉइंट का प्रेशर क्या हुआ, P naught ही हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो कि ये हाइट अगर h है, ये हाइट अगर h है, तो नीचे वाला प्रेशर है दैट इज P naught, नीचे वाला प्रेशर कितना है बेटा P naught इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर, ऊपर कितना है 0, नीचे वाला प्रेशर इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस H रो जी प्लस H रो कौन सा, मरकरी इंटू जी। अरे भैया यही तो पढ़ाया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी इफेक्ट। ये देखो PA इक्वल्स टू P naught प्लस H रो जी, आया समझ में। PA इक्वल्स टू P naught प्लस H रो जी,
ये क्या है, नीचे वाला प्रेशर, नीचे वाला प्रेशर इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस एच रो जी, नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला प्लस एच रो जी, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है ना, नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला प्लस एच रो जी याद करना है, ठीक है। आओ यहां पे देखो, तो नीचे वाला कितना हमने लिया पी नॉट, ऊपर वाला कितना 0 प्लस एच रो जी। अब रो कितना लेंगे, मरकरी, क्योंकि मरकरी चढ़ रहा है, मरकरी चढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे जी, हाइट निकाल ली हमने, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है हमें, इंटू जी करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सी लेवल पे ये हाइट आती है 760 mm, 760 mm आती है, ठीक है, 760 mm आती है। और जो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है वो होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू होती है भैया 10, जी की वैल्यू होती है भैया 10 हमारे पास, ठीक है ना। अब 760 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 से करेंगे डिवाइड, 1000 से करेंगे डिवाइड, 13,600 इंटू 10, 1 2 0 1 2 0 कट गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 136 मल्टीप्लाई बाय 760, हमारा आंसर निकल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लो, ठीक है, लगभग 10 की पावर 5 आपको मिलने वाला है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे तो पता ही आता है इतना, तो आप चलो मल्टीप्लाई। दैट इज हाउ वी मेजर इट, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज बैरोमीटर, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। अब हम बैरोमीटर में मरकरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे बेटा, कमेंट्स में लिख के बताओ। व्हाई वी आर यूजिंग मरकरी, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वाटर इन द बैरोमीटर, ठीक है, तो कमेंट में बेटा लिख के बताओ, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिवाइस दैट वी हैव इज मैनोमीटर। मैनोमीटर बेसिकली मेजर्स गेज प्रेशर। अब आप सर ये क्या बोला है, ये क्या होता है गेज प्रेशर, ठीक है, तो बेटा गेज प्रेशर होता है प्रेशर अबव और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, मान लिया वो पी नॉट है, ठीक है ना, लेकिन जिसका आप प्रेशर मेजर कर रहे हो उसका पी नॉट से ज्यादा या कम हो सकता है, तो कितना ज्यादा या कितना कम वो मेजर करता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर में होती है कुछ इस तरीके से एक यू ट्यूब। अब यू ट्यूब में YOUTUB नहीं लिखते, यूट्यूब का मतलब है यू शेप्ड ट्यूब, इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब, यू ये वाला यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है ना, इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहां पर हमारे पास बेटा एक गैस है जिसका कुछ प्रेशर है, जिसका कुछ प्रेशर है बेटा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो ये गैस है ना, इसका प्रेशर हमने यहां लिख दिया, ये है बेटा P गैस के बराबर। बेटा ये मरकरी है, ये मरकरी आपके पास है। आगे मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं वो कमेंट में आप बता ही रहे हो हमको, ठीक है। अच्छा जी, ये एंड जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो बेटा यहां पे जो प्रेशर है बेटा वो कितना है, P एटमॉस्फेयर, मतलब P नॉट है, P नॉट है, यहाँ प्रेशर P नॉट है, ठीक है। यहां पे प्रेशर P नॉट है, यहां पे प्रेशर P गैस के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिखेंगे ना। अब इस मरकरी के अंदर एक लेवल पे एक प्रेशर रहेगा, एक लेवल पे एक प्रेशर रहेगा बेटा। तो अगर हमने ये एक लेवल ले लिया तो बेटा प्रेशर भी एक ही होना चाहिए। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पे बेटा प्रेशर बराबर होना चाहिए। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ना प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, तो हम कहते हैं ये हाइट का कुछ डिफरेंस आ रहा ना, हमने बोला कि हाइट डिफरेंस है h, दिस हाइट डिफरेंस इज h। तो प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी P नॉट प्लस H रो मरकरी इंटू जी, ठीक है। तो ये तो प्रेशर ऑफ द गैस, ये एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस है। गेज प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर होगा बेटा प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and that is equals to H rho mercury into G. That is how we write the gauge pressure. The gauge pressure is H rho mercury into G. That's the gauge pressure we are talking about. ठीक है बेटा, आए बात समझ में, that is the gauge pressure. ये हमारा गेज प्रेशर है, H into rho mercury into G. That is the gauge pressure. H into rho mercury into G is the gauge pressure. H is this height, rho mercury into G
इज अ गेज प्रेशर। समझ गए बेटा? क्या समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर हम इससे प्रेशर ऑफ द गैस तो निकाल सकते हैं ना, पीनट को ऐड करना है बस। यस, बट पीनट कहां से मेजर करोगे? बैरोमीटर से। तो पीनट विल बी मेजर फ्रॉम द बैरोमीटर। ठीक है, तो जिस भी लैब के अंदर ये गैस का कंटेनर है और आप इसको प्रेशर निकालना चाह रहे हो, उस लैब के अंदर आप बैरोमीटर को लेके जाओगे, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करोगे, फिर गेज प्रेशर मेजर करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, यू विल गेट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस। बट यू विल रिक्वायर पी नॉट, यू विल रिक्वायर पी नॉट टू गेट द एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड पी नॉट इज मेजर्ड फ्रॉम द बैरोमीटर, नॉट फ्रॉम द मैनोमीटर। आई बात समझ में आपको? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आ रहे हैं एक नेक्स्ट लॉ के ऊपर बेटा, इसका नाम है पास्कल्स लॉ, और टेक्निकल सी लैंग्वेज यहां पे लिखी हुई है, पहले पढ़ देता हूं फिर बात करते हैं। पास्कल्स लॉ सेज दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, मतलब रेस्ट पर जो हो, ठीक है, विल बी ट्रांसमिटेड, प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट अ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कह रहा है कि अगर आपने एक लिक्विड के ऊपर किसी पॉइंट पे भी प्रेशर बढ़ाया या घटाया, किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाया या घटाया, सेम चेंज इन प्रेशर विल अकर एट ऑल द पॉइंट्स इन द लिक्विड। पास्कल लॉ है, क्या कह रहा है कि पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को घटाने या बढ़ाने पर थ्रू आउट द लिक्विड सेम चेंज इन प्रेशर अकर होगा, सेम चेंज इन प्रेशर बेटा अकर होगा। दैट इज व्हाट दिस लॉ इज सेइंग। ठीक है, अब इसकी जो एप्लीकेशन होती है, जो इसकी एप्लीकेशन होती है, स्कूल में लाइन लिख के आने बेटा। ओके, अब जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो क्या है? इसकी एप्लीकेशन से हम बनाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हम बनाते हैं बेटा क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, सो देखते हैं कैसे बनते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? भारी सामान को उठाने काम आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हम बहुत सिंपल से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसमें। एक तरफ जो है हमने पाइप छोटा कर दिया, एक तरफ पाइप बड़ा कर दिया। जहां पे पाइप बड़ा है ना, वहां पर एरिया क्या है? ज्यादा है बेटा, वहां पर एरिया क्या है? ज्यादा है। A1 क्या देते हैं, यहां पर एरिया क्या रहे? A2। अब इस बड़े एरिया पे बड़ी कार रख दी, बड़े एरिया पे बड़ी कार रख दी, तो इसका वजन आ रहा कितना? mg। इसका वजन आ रहा बड़ा भारी वजन है, ठीक है ना। और यहां पर एक अदना था आदमी बाला, यहां पर हमारा अदना था आदमी, इस पर फोर्स लगा रहा कुछ F, ताकि ये रुका रहे, चले नहीं, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन हो। तो हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन के हिसाब से जितना प्रेशर यहां पर हमने बढ़ाया है, उतना ही प्रेशर हमें यहां पर भी बढ़ाना है, तभी वो रुका रहेगा, तभी वो रुका रहेगा। तो व्हाट इज द प्रेशर इंक्रीमेंट ऑन दिस लोकेशन? तो प्रेशर इंक्रीमेंट इज mg by A1 एंड द प्रेशर इंक्रीमेंट एट दैट लोकेशन इज F by A2, अभी वो रुका रहेगा। तो F की वैल्यू कितनी आ रही? F की वैल्यू आ रही mg A2 by A1। तो मुझे बताओ कौन बड़ा था? A1 बड़ा था। अगर A1 बड़ा है तो F छोटा होगा, तो आप छोटा फोर्स लगा के बड़े मास को उठा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर if A1 is 100 times of A2, अगर A1 is 100 times of A2 है, तो F mg by 100 होगा, mg by बेटा 100 होगा। F की वैल्यू बेटा mg by 100 हो जाएगी। क्या मतलब इसका? मतलब आप 100 गुना फोर्स कम लगाकर उसको उठा पा रहे। मतलब अगर ये गाड़ी 1000 किलो की होगी तो 10 किलो के बच्चे जैसी आपको फील होगी। तो जितना फोर्स एक 10 किलो का बच्चे को उठाने में लगाना पड़ता है ना, उतना फोर्स यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे आप, ठीक है ना। तो जितना बड़ा आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, उतना ही कम फोर्स में आप इस गाड़ी को उठा पाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सुनो। तो इस तरीके से हम बनाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, ठीक है। ओके, अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट भी लगभग वही रहता है। यहां पे पेडल होता है जिसको आप प्रेस करते हो, यहां पे पेडल होता है जिसको आप प्रेस करते हो, ठीक है ना। अब पेडल जो है वहां पर जो एरिया है ना वो छोटा रखते हैं, पेडल के टाइम पर एरिया हम रखते हैं छोटा रखते हैं, छोटा एरिया होता है यहां पर, ठीक है। अब क्या होता है, ये ना एक कंटेनर से होते हुए जा रहा है, देखो आपके सामने यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये एक शू में जा रहा है, ठीक है। और जब यहां पे आप प्रेस करोगे, लिक्विड यहां पर आएगा, वो लिक्विड अंदर जाएगा, तो लिक्विड क्या करता है, इस तरीके से इनको धकेलता है, इन दोनों को धकेलता है। जब इसको धकेलेगा तो क्या होगा, जो यहां पर ये ब्रशेस हैं ये टायर को पकड़ लेंगे, टायर को पकड़ लेंगे, टायर को घूमने से रोकेंगे। दीज ब्रशेस आर गोइंग टू क्लिंग टू दी टायर। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, कैसे इमेजिन कर सकते हो, बाइसिकल का ब्रेक देखना कभी, जब ब्रेक लगाते हो ना बाइसिकल के अंदर, तो साइड में उसके ना वो लगे होते हैं ब्रशेस, वो ऐसे करते हैं, खड़क पकड़ ले टायर को,
टायर को पकड़ लेते हैं, वो चीज यहां पर हो रही है। जब आपने शू से इसको प्रेस किया तो यहां पर बेटा एक ब्रेक ऑयल है, इस येलो रंग का ऑयल दिख रहा है, दिस इज ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल है, ये यहां पर आ रहा है और फिर इसको दबा रहा है, और यहां पर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो बेटा फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा है तो बेटा फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कम फोर्स आपके पैर के द्वारा लगाया कम फोर्स, टायर के ऊपर एक बड़ा फोर्स निकल के उभरता है, ठीक है ना, और टायर रुक जाता है, टायर रुक जाता है। कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन यहां पर की जाती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए, और इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करके चारों टायर में लगा सकते हैं, आगे 2 टायर पीछे 2 टायर। ठीक है, एक ही ब्रेक से आप चारों टायर को रोक सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, वो चारों में आपका जा सकता है कुछ इस टाइप की कंस्ट्रक्शन करके। मास्टर सिलेंडर है और इस तरीके से आपके पास फ्रंट एंड रियर टायर्स हैं जिनमें वो ब्रेक्स, इनके आगे ब्रेक 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 लगी हुई है। ठीक है, समझ गए बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें बात करनी है बेटा लिक्विड्स इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, लिक्विड्स इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की बात करनी है बेटा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अगर हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है और ये रहा कंटेनर, और इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा ना बेटा पॉइंट ए पर एच डेप्थ पे जो प्रेशर होगा, अब वो प्रेशर बेटा, प्रेशर जो होगा वो पी नॉट प्लस एच रो जी नहीं रह पाएगा, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा, प्रेशर को लिखना पड़ेगा पी नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव, थोड़ा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है ये, व्हाट इज दिस जी इफेक्टिव? तो हम कह रहे हैं कि जी इफेक्टिव करने के लिए अगर ऊपर जाओगे तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए, और नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जी इफेक्टिव जी माइनस ए। सिंपल सी बात, खत्म बात। ठीक है ना, लिफ्ट में आप खड़े हो और लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो जाए, जब लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है तो आपको वजन बढ़ता हुआ फील होता है, ऊपर जाने के तो वजन बढ़ता हुआ फील होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा फील होता है, वजन बढ़ता हुआ फील होता है। ठीक है, बट हम करते क्या है, हम एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ते हैं, एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देते हैं। जब हम एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ते हैं ना तो आपको जी नीचे है, उल्टा का जोड़ा वो भी नीचे जुड़ गया तो बढ़ गया वो, तो यहां पे वो जी प्लस ए हो जाता है। तो बेसिकली द वे टू राइट जी इफेक्टिव इज जी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, ए को उल्टा कर जी में जोड़ना है। ठीक है ना, तो ए जो कि ऊपर था इसको उल्टा करा और जी में जोड़ दिया तो जी इफेक्टिव निकल गया। तो यहां पर बेटा जी इफेक्टिव जो आ रहा वो कितना आएगा, वो जी प्लस ए आएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है भाई, यहां पर जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो गया, तो यहां पर बेटा प्रेशर बढ़ रहा, यहां पे प्रेशर घट रहा, नीचे लेके जाओगे प्रेशर घट जाएगा, ऊपर जाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लिक्विड के कंटेनर को राइट में लेकर भागे ए एक्सेलरेशन के साथ, लिक्विड के कंटेनर को राइट में लेकर भाग रहे ए एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या होगा बेटा, तो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। इधर भागोगे ना तो लिक्विड ऐसे टिल्ट होगा, इधर भागने पर लिक्विड ऐसे टिल्ट होगा। ठीक है, क्यों? जब आप गाड़ी में बैठे होते हो, गाड़ी में एकदम से एक्सेलरेशन आती है आगे की तरफ, तो आपको पीछे की तरफ जग फील होता है ना, उल्टा जग फील होता है ना, पीछे जग फील होता है ऐसे। तो ऐसे यहां पर भी उल्टा ये इसको फोर्स फील होगा और ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में आता है? ठीक। अब अगर हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इनके बीच में दूरी बेटा एल है। तो अब बताओ क्या ए और बी पे प्रेशर बराबर होगा? नहीं। अब ए और बी पे प्रेशर बराबर नहीं होगा बच्चा, अब ए और बी पे प्रेशर बराबर नहीं होगा। क्यों? ए के ऊपर हाइट क्या है? अलग है, एच ए। बी के ऊपर हाइट क्या है? अलग है, एच बी। ए के ऊपर हाइट अलग है, बी के ऊपर हाइट अलग है, दोनों पे हाइट अलग अलग है, इसलिए दोनों का प्रेशर बराबर नहीं होगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? तो हम यहां पर ये कहने वाले, ध्यान से देखना इस बात को। हमने कहा कि यहां पर प्रेशर पी नॉट है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा? तो प्रेशर एट पॉइंट ए होगा पी नॉट प्लस एच ए रो जी होगा। बहुत सही बात। प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट बी होगा पी नॉट प्लस एच बी रो जी होगा। ओके सर, दोनों को माइनस करेंगे तो प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी, एच ए माइनस एच बी रो जी होगा। ओके सर, ये बात समझ में आ रही है आपको? बट इसके लिए तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एच ए एन एच बी मालूम होना चाहिए, कितनी हाइट आ रही है मालूम होना चाहिए।
अगर क्वेश्चन ने मुझे कहा कि मेरे पास ये लेंथ L है, अब बताओ कितना प्रेशर डिफरेंस है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसका तरीका हमारे पास है। तो हमने कहा कि देखो ध्यान से देखो, लिक्विड हो चुका है ऐसा, पॉइंट ए यहां पर, पॉइंट बी यहां पर, हमने यहां पर एक सिलेंडर बना दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हम कह रहे कि यहां पर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू द एरिया ए लगेगा फोर्स। यहां पर एक फोर्स लगेगा, ऐसे कितना लगेगा? प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू द एरिया लगेगा। और जो ये सिलेंडर है ना, जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ L है, और जो ये सिलेंडर है ना ये आगे जा रहा ए एक्सेशन से, ये आगे जा रहा कंटेनर के साथ साथ आगे बढ़ रहा ए एक्सेशन से। तो हम क्या बोलेंगे? आगे वाला फोर्स कितना है? PA इंटू ए है, माइनस पीछे वाला फोर्स कितना है? PB इंटू ए है। नेट फोर्स किसके बराबर है? मास कितना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है? A इंटू एल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सप्रेशन A। तो नेट फोर्स PA PB एंड मास इंटू एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। ए कट गया, ठीक है, तो PA माइनस PB इक्वल्स टू L रो A आ गया, PA माइनस PB इक्वल्स टू L रो A आ गया। आ रही बात समझ में? PA माइनस PB इक्वल्स टू L रो A आ गया, समझ गई बात आप लोग? तो बेटा दो तरीके से निकाला मैंने प्रेशर डिफरेंस। मैंने देखो PA माइनस PB L रो A है, ठीक है ना, एंड PA माइनस PB डेल्टा H रो G भी है। अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा HA माइनस HB रो G इक्वल्स टू रो LA, रो और रो कट गया, HA माइनस HB डिवाइड बाय L A बाय G आ गया। बहुत मजा आया, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, समझ गए? अच्छा सर ये क्या चीज है? देखो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये क्या चीज है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां दिखाते हैं आपको, देखो इस ट्रायंगल को देखो बेटा, ये वाली हाइट है ना, ये है HA माइनस HB और ये वाली लेंथ L है और ये एंगल थीटा लेते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में कहूं tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर वो होगी HA माइनस HB डिवाइड बाय L परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट HA माइनस HB बाय L कितना है? A बाय G है, तो बेटा ये tan थीटा है। आ रही बात समझ में? तो tan थीटा इज HA माइनस HB डिवाइड बाय L, दैट इज इक्वल्स टू A बाय G। तो कितने एंगल से टिल्ट करेगा बेटा? ये टिल्ट करेगा बेटा A बाय G से। कितने एंगल टिल्ट करेगा बेटा? ये टिल्ट करेगा बेटा A बाय G से। दिस इज गोइंग टू टिल्ट बाय एन एंगल tan थीटा इक्वल्स टू A बाय G। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज गोइंग टू टिल्ट बाय एन एंगल थीटा इक्वल्स टू A बाय G। बेटा इस रिजल्ट तक मैं इतनी लंबी कहानी से पहुंचा हूं ना, एक लाइन में भी पहुंच सकते हैं, एक लाइन में। उसे हम कहते हैं बेटा सिद्धि। आपको कितने बच्चों को सिद्धि चाहिए बता दो, कमेंट करके बताओ। टेल मी, कितने बच्चों को सिद्धि चाहिए? चाहिए आपको सिद्धि? तो टाइम स्टैम्प डाल दो बेटा सिद्धि का। सिद्धि आ रही है आपके सामने, देखो आपके सामने एक इमेज है, आपके सामने बेटा एक इमेज है। पानी की बोतल चाहिए होगी मुझे एक, पानी कम है मेरे पास, बट कोई नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम। अगर आपने पानी की बोतल ली, आप देख सकते हैं बेटा यहां पर जो पानी का सरफेस है वो कैसा है? एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ग्रेविटी कैसी है? ऐसे नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो पानी का जो सरफेस होगा ना वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पानी का सरफेस ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस बोतल को टेढ़ा कर दूं, मैंने बोतल को टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अगर मैंने बोतल को टेढ़ा कर दिया, क्या पानी का सरफेस भी टेढ़ा हुआ है? नहीं, पानी का सरफेस टेढ़ा नहीं हुआ। बेटा ट्राई खुद से ट्राई करो, खुद से देखोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना। पानी का सरफेस बेटा टेढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी तो अभी नीचे की तरफ ही है ना, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पानी का जो सरफेस होता है ना वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बोतल जैसे मुझे रख लो, वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहने वाला है बेटा। इट इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, लिक्विड सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर ही बना रहेगा, ठीक है। यही चीज आपको डायग्राम में दिखाई गई। मैंने बॉटल टेढ़ी कर दी है, लेकिन ग्रेविटी क्योंकि नीचे है इसलिए लिक्विड का सरफेस ऐसा ही बना हुआ है बेटा, टेढ़ा नहीं हो रहा है। इस बात को आपको रखना है ध्यान। तो हम कह सकते हैं लिक्विड सरफेस is perpendicular to effective gravity
अब इफेक्टिव ग्रेविटी निकालते कैसे हैं बेटा? तो मतलब हमारे पास कंटेनर ये है और कंटेनर जा रहा आगे, तो इफेक्टिव ग्रेविटी निकालने के लिए मैंने कहा एक्सलेरेशन को उल्टा कर जी में जोड़ना पड़ता है। जी होगा नीचे, एक्सलेरेशन को उल्टा करके जोड़ दिया इधर, तो ग्रेविटी आगे तिरछी ऐसे। बेटा ये है आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी। और इस इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप जाते हो ऐसे कुछ, तो बेटा ये लिक्विड का सरफेस ऐसा हो गया तिरछा। इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे रही, सरफेस हो गया ऐसे। इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे रही, सरफेस हो गया ऐसे। ठीक है, आ रही है समझ में आपको? इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना? a, बेस कितना g। आ गया आंसर आपका। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। tan थीटा इक्वल्स टू a बाय g। इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका लिक्विड का सरफेस आ गया। बेटा रिजल्ट आपको याद करना है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।